आपका टीटीसी न्यूज में मैं हूं अज्जू और आप देख रहे हो मेरा न्यूज चैनल। दोस्तों मैं सरसाव क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर मुकीम से मिलवाने वाला हूं, जो एक्चुअली में बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। और मैं उनके जीवन के बारे में पूछूंगा कि आपने कब पढ़ाई की थी, कब आपने एजुकेशन पूरी की, जो डॉक्टरी लाइन थी कब से आपको शौक लगा, क्या सपोर्ट रही मम्मी पापा की, क्या सपोर्ट रही अपने रिलेशन की। मैं इस चीज़ में एक खास बातचीत करूँगा। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका टीटीसी न्यूज़ में। जी अज्जू भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तक जो पहुँचा हूँ बहुत स्ट्रगलर कर पहुँचा हूँ। आपने कब मन बना लिया था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा? मैं 2009 में जो है ऐसे ही मेरे घर की जो है सिचुएशन सही नहीं थी, तो मेरे जो अब्बू थे मैं कहते थे कि उर्दू पढ़, और मुझे लगन थी कि मैं जो है हिंदी पढ़ूँ। तो मुझे पहले से ही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, आपको लगन थी कि मैं डॉक्टर ही बनना है और लोगों की सेवा करनी है? जी बिल्कुल। तो फिर जो है मैंने ऐसे ही एक दिन ऐसा हुआ, तो हम जो है मेरे दोस्त थे कुछ फ्रेंड, तो मैं पढ़ने के लिए जाते थे तो मैं उन्हें देखता था। मैंने कहा यार मैं भी ऐसे ही जाऊँ पढ़न। तो जो है मुझे लगा, तो वहाँ से जैसे खेल रहे थे स्कूल में, स्कूल हमारे घर के सामने है, तो वहाँ से एक मैडम रहती थी जी। तो उसने कहा कि भाई पढ़ना चाहते होगा। मैंने कहा जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो बच्चे ने कहा कि मैडम ये पढ़ना चाहता है जी। तो उसने मुझे पूछा, तो उसने मुझे बताया कि ये कॉपी लेके आ जाना आप और अपनी पढ़ाई स्टार्टिंग कर देना। तो मुझे 2008 में पूरे एक साल मेहनत की ट्यूशन के ज़रिए। तो जैसे मैंने ट्यूशन के ज़रिए तो 6 महीने पढ़ा कर उसने मुझे मना कर दिया कि जो है आप अब कहीं और देख लो जी। तो फिर एक गांव में गुज्जर का था, फिर उसके पास 6 महीने उसके पास पढ़ा। मेरा सपोर्ट किसकी रही आपको सबसे ज़्यादा? मेरे घर में सबसे ज़्यादा मेरी माँ की रही। माँ की सपोर्ट रही। और रिलेशन में क्या रहा? रिलेशन में इतना हमारा जो रिलेशन है, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं वे सब अशिक्षित लोग हैं। ज़्यादा कुछ इस बारे में जानते नहीं, कहाँ कौन सी पढ़ाई करनी, कौन सा विषय लेना, इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। तो इसीलिए जो मेरे भाई के पास आता था, गुज्जर है, उन्होंने कॉलेज खोल रखा है, एक इकराम नाम है उनका। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे भाई से बात करी कि भाई से पढ़ा लो। तो उनके यहाँ जो है मुझे तकरीबन 4-5 महीने पढ़ा। तो फिर गांव में ही हमारे यहाँ कॉलेज है, तो फिर मैं कहने लगे चल तेरा एडमिशन दिलवा दूँ। तो मैं एडमिशन के लिए वहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये यहाँ नहीं चलने का, अब तो जो है इस पर आता है अच्छा, और जो है इसका एडमिशन रामपुर करा दो। तो फिर उसने मुझे बेचारे ने 2-3 महीने तक पढ़ाया तकरीबन। तो 2-3 महीने के 100 रुपये फ़ीस थी उस टाइम पर। मैंने 100 रुपये फ़ीस दिए अपने। तो उसके बाद उसने मेरे पास फ़ीस लेनी भी मना बंद कर दी। तो 100 बच्चे आते थे उसके पास में, बच्चे भी सब हमारे जुम्मे सौंप दे कि आप पढ़ाओ, और बस अब जो है आप एडमिशन शुरू होने वाले हैं और जो है आपका एडमिशन करवा दूँगा। तो और आपका स्पेशलिस्ट क्या है? डॉक्टर में स्पेशलिस्ट क्या है? मैं जनरल फिजिशियन हूँ। अच्छा, जनरल फिजिशियन हूँ जी। जनरल फिजिशियन हूँ, और जो है बस इसी तरह गाँव में जो प्रधान होते हैं, तो मेरे डैडी की उनसे मुलाकात थी। तो उन्होंने देखा गांव में कि भाई लड़का अच्छा चल रहा, तो उन्होंने फिर जो है मेरे पापा से कहा। तो फिर पापा ने जो है मुझे कहा कि चलो कोई बात नहीं बेटे, आप पढ़ते रहो। तो फिर जो है उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। उसके बाद भी ऐसी बात नहीं है, बहुत सपोर्ट करा। तो जो है फिर 2011 में मेरे डैडी का डेथ हो गई थी। डैडी एक्सपायर हो गए थे? 2011 में मेरे डैडी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद जो है मैंने DMS में एडमिशन लिया। उन्होंने जो है मेरा रामपुर में करा। मैंने जो है 2-3 साल में रामपुर पढ़ा, गोचर कृषि इंटर कॉलेज में मैंने हाई स्कूल की। फिर मैं RC पब्लिक इंटर कॉलेज में आया, सहारनपुर 12वीं वहाँ से की। फिर उसके बाद जो है नेशनल मेडिकल कॉलेज में वहाँ से DMS की मैंने, DMLT की। उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ इस गांव में, देखो इस गांव का बहुत प्यार मिल रहा मुझे। मैं इस गाँव के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना प्यार दिया मुझे। मैं इनका बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यहाँ आया इस गाँव में इसकी वजह से आया क्योंकि वहाँ से जो था ना, तो वाहन की समस्या थी। अच्छा, आपके जो गांव है वहाँ पे वाहन की समस्या थी? वहाँ पे वाहन की समस्या थी, और यहाँ पे मेरी सिस्टर है। तो वहाँ पे तो फिर घर को ना बात की, इन्होंने बुलाया मुझे कि भाई वहीं आ जाओ। तो डैडी तो इंतकाल करके थे, तो घर की सिचुएशन के हिसाब से मैं यहाँ आया। यहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ता था, गागा लेडी नेशनल मेडिकल कॉलेज है। तो फिर मैंने वहाँ से DMS की और DMLT की। तो भाइयों का, जैसे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो भाइयों का भी सपोर्ट रहा? हाँ भाइयों का भी सपोर्ट रहा, बहुत सपोर्ट रहा। अच्छा, कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि पापा एक्सपायर हो गए, कभी आपको कमी नहीं खली पापा की? पापा तो पापा ही होते हैं, पापा की तो कमी सबको खिलती भी, जो चला गया वो आ नहीं सकता। तो इसीलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
तो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर बनना है, पढ़ोगे, मुझे आर्मी में जाना, पुलिस में जाना, तो लोगों को आप क्या मैसेज? देखो, मैं मैसेज सिर्फ इतना देना चाहता हूँ, वो सक्सेस के बारे में बाद में सोचिएगा, ठीक है। पहले शिक्षित होइएगा। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, पहले अपने अंदर लगन पैदा करिए कि मुझे पढ़ना है। पढ़ने के बाद में सोचिए कि मुझे बनना क्या है। तो मैं इसी के हिसाब से आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकर कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। किस्मत भी पलट जाएगी। जी बिल्कुल। बस ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने कैसे कैसे अपना सभी बताया कि सिचुएशन से लड़के मैं आज डॉक्टर बना। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे TTC न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों मैं देता रहूँगा इसी तरह की आपको जानकारी और इसी तरह की खबरें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ अज्जू मलिक।